हमारे पूर्वजों द्वारा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के 1008 गांवों में जिन श्री चारभुजानाथ के विभिन्न मंदिर स्थापित किए गए, उन चारभुजानाथ के सभी जगह जाकर बच्चों द्वारा श्री विग्रह के फोटोग्राफ्स इकट्ठे किए और उनके द्वारा श्री चारभुजानाथ सहस्त्र दर्शन का सुंदर परिदृश्य एकत्र करके प्रकट किया गया, जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान चारभुजानाथ के 1000 स्वरूपों का दर्शन करके पुण्य को प्राप्त कर सके। और उसके साथ ही साथ इसके उद्घाटन के लिए भी शहीद परिजन, वह भी स्थानीय लीला कंवर और साथ में देवी सिंह जी सक्तावत के सुपुत्र श्री शक्ति सिंह जी सक्तावत को साथ लेकर इसका उद्घाटन किया गया। आप इसका पूरा आनंद लीजिए, देखिए और विस्तार पूर्वक कामधेनु दीपोत्सव की उस सारी परंपरा को जानकर सहभागी बनिए, साथ खड़े होइए और गौ रक्षा के इस महान अभियान में आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जय। जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान इस रूप में दिया कि अपने साथी की देह नहीं छोड़नी है। अगर अपना साथी चला गया तो छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि शत्रु राष्ट्र हमारे शरीर छोड़ने के बाद जिस तरह की इसका विमोचन कर रहे हैं या जो ठाकुर जी का जो प्रचार आप लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसलिए पैजान ने अभी बोला कि अपन कह रहे कि जैसे कि शेष विष्णु भगवान के शेष अवतार है जो अपन नहीं ले सकते हैं। सर आपका नाम बताएं। विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी नोहर। पंडित विष्णुदत्त शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी नोहर। आज ये जो आयोजन किया गया है किस लिए? ये जो आयोजन है विशेष रूप से इस बार 1100 गांवों में गाय के गोबर से दीपावली मनाई जाएगी और उसके लिए विशेष रूप से 1100 जगह जहाँ जहाँ चारभुजानाथ के मंदिर है उनकी फ़ोटो इकट्ठी की गई है। ये फ़ोटो गाय के गोबर के दीपक, बाती, ये सब 11 रथों के माध्यम से उन गांवों में भिजवाई जाएगी पहले से ही, और सभी गांवों में एक साथ दीपावली मनेगी। उस बचे हुए दीपक में सीड रखा जाएगा, पीपल का, बरगद का सीड बॉल तैयार की जाएगी गोवर्धन के माध्यम से, और गोपाष्टमी के पश्चात वो सीड बॉल खेत में लगाई जाएगी। गत वर्ष इसी धरती पर 1.25 लाख दीपक चित्तौड़ दुर्ग पर जले थे। अब की बार यही चित्तौड़गढ़ की धरा, जहां कलयुग में चारभुजा का अवतार कलाजी महाराज और जयमल सरकार के रूप में हुआ है, इसी धरा के 1100 गांवों में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जहां 6 आतंकवादियों की चुनौती को समाप्त करके आए और उसके बाद फिर से गए और फिर समाप्त करने अकेले उठ के चले गए। उनकी चिता पर 2003 में कथा देने का मुझे सौभाग्य मिला। अद्भुत व्यक्ति है और इन्हीं लोगों के कारण हम सुरक्षित हैं। अब देखो, नाम लेते ही प्रकृति अपना आनंद प्रारंभ कर रही है, मानो नटवर इस कथा पंडाल में मौजूद हो। दूसरे मुख्य अतिथि हमारे लीला कंवर जी, अमर शहीद राजेंद्र सिंह गंठेड़ी, जिन्होंने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान इस रूप में दिया कि अपने साथी की देह नहीं छोड़नी है। अगर अपना साथी चला गया तो छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि शत्रु राष्ट्र हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी देह की दुर्गति करता है, इसलिए उस देह को लाने के लिए पूरी ताकत से गए। इसके साथ नीलिया महादेव गौशाला के अध्यक्ष आदरणीय कमलेश सर जी सोनी, मेरे इधर है कमलेश जी, मेरे अति प्रिय, मेरे लघु भ्राता, और साथ में इस कमेटी के सेक्रेटरी, जीबीसी के अध्यक्ष, साथ में है राजेश जी वैसा, जिन्होंने 80,000 दीपक अपने हाथों से बनाए हैं और इस अभियान को मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके साथ राम रतन, प्रिंस, ये ढेर सारा धन है जिन्होंने पूरे गांवों में जाकर एक काम किया है।
आपको इस योजना का मोटा मोटा परिचय मैं दे देता हूँ कि योजना कैसे प्रारंभ हुई। गत वर्ष जब पहला दीपक बनाया गया था, लगा गाय का गोबर नहीं गोधन है। गाय का गोबर सर्वोत्तम उत्पाद है जो गाय से मिलता है, जो नंदी से मिलता है, जो बैल से मिलता है, जो बछड़ा से मिलता है, जो बछड़ी से मिलता है। अर्थात भारतीय गोवंश जितना भी है वो सभी, गाय और नंदी में इतना ही अंतर है कि गाय दूध देती है। सभी से गोबर मिलता है, सभी से गोमूत्र मिलता है, सभी से नजदीक रहने पर उनका आनंद मिलता है और उस गोबर के द्वारा गाय करोड़पति बना सकती है। प्रथम दीपक बनने के बाद चित्तौड़ किले पर आप सब लोगों के आशीर्वाद से 1.25 लाख दीपक का प्रज्वलन हुआ तो आकाश के देवताओं ने उस दीपक को देखा और उसी क्रम को अब की बार जब होली पर बड़कूले जले जयपुर में 1,90,000 बड़कूले देलिया महादेव से गए, जो कल्पना से परे थे। 4 लाख में से 2 लाख बड़कूले ये लोग लेकर गए। अभी भी धनेत गांव में प्रारंभ हो गए दीपक बनना, रायता में दीपक प्रारंभ हो गए बनना, नीलिया महादेव में प्रारंभ हो गए दीपक बनना। 11 लाख दीपक का लक्ष्य दिया गया है जो ये बनाएंगे और उसमें से एक आदमी जिसने 80,000 दीपक बनाए आपके सामने आज के समय में। उसके बाद तय क्या किया गया कि सब लोग दीपक बनाएंगे और ये दीपक बनाने के साथ एक दूसरा लक्ष्य दिया गया। सब गो भक्त बच्चे तैयार हुए। बड़े मंदिरों में सभी जाते हैं लेकिन गांव का जो छोटा मंदिर है 4 भुजानाथ का, कैसे वो पुजारी वहां 4 भुजानाथ का दीपक जलाता है, वो घी कहां से लाता है, वो पुजारी बाती कहां से लाता है, उस मंदिर की दीवार मजबूत है या नहीं है, उस पुजारी की व्यवस्था क्या है, उसे कोई संभालने गया या नहीं। इस संकल्प की सीढ़ी लेकर एक एटीट्यूड स्केल डेवलप की गई कि क्या आप लोग इससे सहमत है, असहमत है, बिल्कुल असहमत है, बिल्कुल सहमत है। और बच्चों को सर्वे करने भेजा। उस सर्वे के प्रथम चरण में 1008 मंदिरों के सुंदर 4 भुजानाथ के श्री विग्रह, ताकि हमारे समाज में भगवान के 1000 नाम का मंत्र जाप करने का पूर्ण फल मिलता है। शास्त्र ये कहते हैं कि भगवान 4 भुजानाथ के 1000 नाम यदि जपे जाए तो साक्षात भगवान राम मिल जाते हैं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम यदि कोई जप करता है तो साक्षात राजा रामचंद्र उसे प्राप्त हो जाते हैं। अब जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो संस्कृत पढ़ेगा, पढ़ा लिखा हिंदी पढ़ेगा, अनपढ़ कैसे पढ़े, उसके लिए क्या किया। इस मेवाड़ की धरती जो अद्भुत धरती है, इस अद्भुत धरती के हर गांव में जाकर भगवान श्री 4 भुजानाथ का, जैसे कुछ गांवों में तो अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। देवीपुरा में डबल 4 भुजानाथ का मंदिर बना दिया उन्होंने। छोटे भाई ने भी मूर्ति लगाई, बड़े भाई ने मूर्ति लगाई। चित्तौड़ की धरती पर हमारे पूर्वजों ने कलाजी महाराज और जयमल सरकार के रूप में 4 भुजानाथ को साक्षात कर दिया कि कलयुग में यदि 4 भुजानाथ ने कहीं मातृभूमि के लिए अवतार लिया है तो वह चित्तौड़ की धरती है, वह चित्तौड़ की धरती है। एक जो बछड़ा से मिलता है, जो बछड़ी से मिलता है, अर्थात भारतीय गोवंश जितना भी है वो सभी, गाय और नंदी में इतना ही अंतर है कि गाय दूध देती है। सभी से गोबर मिलता है, सभी से गोमूत्र मिलता है, सभी से नजदीक रहने पर उनका आनंद मिलता है और उस गोबर के द्वारा गाय करोड़पति बना सकती है। प्रथम दीपक बनने के बाद चित्तौड़ किले पर आप सब लोगों के आशीर्वाद से 1.25 लाख दीपक का प्रज्वलन हुआ तो आकाश के देवताओं ने उस दीपक को देखा और उसी क्रम को अब की बार जब होली पर बड़कूले जले जयपुर में 1,90,000 बड़कूले नीलिया महादेव से गए, जो कल्पना से परे थे। 4 लाख में से 2 लाख बड़कूले ये लोग लेकर गए। अभी भी धनेत गांव में
प्रारंभ हो गए दीपक बनना, रायता में दीपक प्रारंभ हो गए बनना, नीलिया महादेव में प्रारंभ। सभी पत्रकार बंधु एवं सभी युवा साथियों, मैं तो आप सबने यो अर्ज करना चाहूँ कि एक यह मेवाड़ की परंपरा ये है कि धर्म की रक्षा वास्ते मेवाड़ हमेशा अग्रणी जो है, और मेवाड़ जो अलग लगे है वह पूरा संसार में जोत जगह है। तो जो अलग पहले शुरुआत पंडित साहब का माध्यम हो इन वीर धर्माते शुरुआत हुई, वह निश्चय इन धर्म की रक्षा वास्ते जो कि एक स्लोगन है मेवाड़ रो कि जो दृढ़ राखे धर्म रो तही राखे करतार। तो धर्म की रक्षा वास्ते जो अलग आज इन पावन धरामा तो स्टार्ट हुई है, विगत 11 वर्षों में पंडित साहब वो भी परिचित हूँ, और आप विभिन्न माध्यमों इन धर्म की रक्षा वास्ते प्रयास करा लिया है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करूँ, और आपका मैं बहुत बहुत आभारी हाँ कि आप हर अवसर पाते यहाँ शहीदा ने याद करो, यहाँ वीरा ने याद करो, अटारी वीरांगना ने याद करो, और इन देव धरती माते आप लोग पदार्पण यो बिना बार में जो अलग इन क्षेत्र का सभी भाइयों में जागी है, तो वह निश्चय एक बहुत ही आनंददायक है। निश्चय यह विश्व में काम करेगी ऐसी मैं उम्मीद रखूँ हूँ। एक विशेष बारा मन में हमेशा विचार आया करे है कि आप जन्म मनुष्य जीवन में सभी लोग लेवा, पर कोई अच्छा सत्कर्म करा और कोई न कोई माध्यम हो आप अगर अपना जीवन में सफल बनाने वास्ते कोई प्रयास करा तो निश्चय ही, और बिना वास्ते मैं ब्राह्मण समाज में विशेष तौर पर अग्रणी मानूँ कि क्षत्रिय ब्राह्मण समाज हमेशा बुद्धि रो काम किया करे है और क्षत्रिय समाज भुजा रो काम करे है। ब्राह्मण समाज अगर कोई बुद्धिमताओं कोई काम बढ़ावे तो निश्चय उन्होंने एक बहुत बड़ो परिणाम भी आया करे है। मैं एक छोटो सा उदाहरण आपने देना चाहूँ कि कुछ समय मनुष्य एक प्रवृत्ति किया करे और वे लोग आप लोगों ने हमेशा पूजनिक माने और आप लोगों की सलाह ने हर परिवार आप बात माने हैं आप ही। तो छोटो सा उदाहरण हूँ मारा स्वयं माता लेन आपने बताना चाहूँ कि मैंने एक पंडित जी क्यों साहब आप बृहस्पति दोष है और आप एक गाय सुनहरी कलर गुरु वर्ण की गाय लाए और आप इनकी पूजा करो तो निश्चय आपका संकट दूर हुई। तो आपने विश्वास नहीं हुई कि मैं एक गाय आज 11 साल पहले ली थी और आज भी गाय का पारा करने 10 गाय आज बंदी है, सब दूध दे रही है और माँ अतरा आनंदित, पूरा परिवार में अतरा आनंदित था कि हद ज़्यादा। तो निश्चय गौ माता तो अपनो जो धर्म है हिंदू धर्म है, हम हिंदू संस्कृति में गाय की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है जिनमें सभी देवताओं का निवास है और गोबर में तो विशेषकर लक्ष्मी जी का निवास है। तो निश्चय यो एक बहुत प्रेरणादायक आप तो इन्हें धर्म आप धर्म का प्रचारक हो और धर्म के साथ ले निश्चय आपने जीवनी ने भी आप शुद्ध करा अपने आमदनी ने भी आप बढ़ावा। मारा साथ हमारा भाई भंवर सिंह जी भी रह जाए, आप भी गौशाला सेवा में लाग गया है। तो निश्चय माँ तो एक इन चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया। मैं आदरणीय पंडित साहब को और गुरु जी को विशेष आभारी हूँ कि जटे भी मौका मिले आप आने याद करो, चाहे बनोड़ा बालाजी हो, चाहे लोकने माता नीचे मंदिर माता जी स्थान हनुमान जी उठे, चाहे या जटे भी कोई आयोजन में आप समय समय पर माने याद रहो। और वहाँ शहीदान है और वहाँ लोगों ने आप जो जागती जोत है वहाँ आप आपका निमित्त जो एक भावना उत्पन्न हुए वह निश्चय संचार करें सभी लोगों ने और एक मार्गदर्शन मिले। मैं पुनः आप लोग बहुत बहुत आभारी हूँ और यह जो अलग है जिनमें मैं तन मन धन आपके साथ हूँ, आप जगह पे मैं आदेश ब्रह्मा आप हर तरह सेवा में आपके साथ खड़ो हूँ। तो आपने विश्वास धन्यवाद। कमलेशी भाई साहब ने सरेगा अनपढ़ कैसे पढ़े उसके लिए क्या किया। इस मेवाड़ की धरती जो अद्भुत धरती है, इस अद्भुत धरती के हर गांव में जाकर भगवान श्री चार भुजानाथ का जैसे कुछ गांवों में तो अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। देवीपुरा में डबल चार भुजानाथ का मंदिर बना दिया उन्होंने, छोटे भाई ने भी मूर्ति लगाई, बड़े भाई ने मूर्ति लगाई। चित्तौड़ की धरती पर हमारे पूर्वजों ने कलाजी महाराज और जयमल सरकार के रूप में चार भुजानाथ को साक्षात कर दिया कि कलयुग में यदि चार भुजानाथ ने कहीं मातृभूमि के लिए अवतार लिया है तो वह चित्तौड़ की धरती है, वह चित्तौड़ की धरती है। 1000 गांवों में ये बच्चे निरंतर गए,
निरंतर जाकर इन्होंने उनके फोटो इकट्ठे किए, फोटो इकट्ठे करके सबके नीचे नाम डाले गए। और अब जब ये चार भुजा नाथ 11 रथों के माध्यम से सारे चार भुजा नाथ यही कलाजी महाराज की छतरी से पूरे चित्तौड़ क्षेत्र में जाएंगे। केवल चार भुजा नाथ नहीं जाएंगे, निःशुल्क जाएंगे मक्खन, सारे चार भुजा नाथ निःशुल्क जाएंगे। उनके साथ प्रत्येक गांव को 108 दीपक निःशुल्क जाएंगे, 108 वृक्ष के बीज निःशुल्क जाएंगे, 108 बाती निःशुल्क जाएगी। और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें डालने के लिए तेल की व्यवस्था भी की जाएगी गोभक्तों के माध्यम से, ताकि हर गांव में लोग बाग जो चार भुजा नाथ का दर्शन करने आते हैं, जैसे ये पहुंचेंगे उस गांव का मुख्य अतिथि वही पुजारी होंगे जो अब तक चार भुजा नाथ की सेवा करते आए, और वही बालक जिसने फोटो लिए उसको सब तिलक निकालेंगे कि चार भुजा नाथ को इसने साक्षात प्रकट किया। और उसके बाद सब गांव के लोग बैठ करके इस 1008 में से तलाशेंगे कि हमारे गांव के चार भुजा नाथ कौन से हैं। जब तलाशेंगे तो जो सबसे पहले तलाशेगा उसे तिलक दिया जाएगा, ताकि लोगों को पता लगे कि इसमें चार भुजा नाथ कहाँ कहाँ है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी तैयार करेंगे। फिर क्या होगा, जो नहीं जानता मंत्र जब वो चार भुजा नाथ के नित्य बुजुर्ग व्यक्ति सहस्त्र दर्शन कर पाएगा, हाथ फेरेगा और कहेगा ये देवीपुरा के ठाकुर जी है, ये गोपालपुरा के है, ये बेगू के है, ये रायता के है, ये पारसोली के है, ये चित्तौड़ के है, ये गढ़चारपुर के है, ये सब जगह कोटड़ी के हैं। उसको दर्शन करके आनंद आएगा। साथ ही साथ वहीं चार भुजा के मंदिर पर जो दीपक जलेगा गोपाष्टमी से पहले, जैसे ही दूसरा दिन दीपावली का आएगा उसी दीपक में हर घर से मां शक्ति जाएगी, एक एक बीज रखेगी, गोबर से लीप के आ जाएगी, तो गोवर्धन बन गया। 8 दिन तक उस बीज का संस्कार हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया सीड बॉल में। और 8 दिन बाद वही जो बीज है वो एक एक परिवार अपने हाथ में लेगा, जहां खेत में ठीक लगा या गांव की गोचर भूमि में ठीक लगा वहां ले जा करके वो लगा कर आ जाएगा। तो दीपावली जो है धरती की स्थापना गाय की स्थापना है, और गाय की स्थापना वृक्ष की स्थापना है। तो वो जो गोबर में संस्कारित बीज है पीपल का, जहां लग गया वहां कभी अतिक्रमण नहीं होगा, कोई पीपल काटेगा नहीं। उस पीपल के नीचे लोग जाकर बैठेंगे। एक पीपल का वृक्ष लगाना, एक कॉलोनी बनाना है जिसमें हजारों पक्षी विद्यमान रहेंगे। उन हजारों पक्षियों का साधन वो वृक्ष बनेगा, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हर साल की परंपरा होगी। उन्हीं पंडित जी को निवेदन किया जाएगा उस वक्त कि आज के बाद हमारे लोग उनको धूपबत्ती अवेलेबल कराई जाएगी, उनको कंडे अवेलेबल कराए जाएंगे गौशालाओं द्वारा, उनको राखी अवेलेबल कराई जाएगी, उनको ईंटें अवेलेबल कराई जाएगी, और प्रारंभिक जो पैकेट है वो निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 1 लाख ईंटों का लक्ष्य रखा है जो निःशुल्क जाएगी। उनको निःशुल्क उपलब्ध करा कर ये कहा जाएगा कि अब आप इसे व्यापार के रूप में गांव में चालू करो, ताकि गाय के गोबर के उत्पाद जब महंगे होंगे तो गाय महंगी होगी, गाय महंगी होगी तो गौशाला महंगी होगी, गौशाला महंगी होगी तो गोपालक गाय को नहीं छोड़ेगा, और गोपालक गाय को नहीं छोड़ेगा तो हमारी जगत जननी गौ माता सड़क पर भटकने को विवश नहीं होगी, उसके कारण हमारी दुर्घटना नहीं होगी, या किसी कसाई के हाथ से हमारी गाय नहीं कटेगी। या फिर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 48 के तहत 26 अक्टूबर 2005 को एक फैसला दिया था कि गौ रक्षा वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध घटना है, सरकार का दायित्व है। तो सबसे बड़ी सरकार तो मतदाता है, वो मतदाता जब तय कर लेगा तो निश्चित रूप से गाय का गोबर महंगा होगा, थोड़े दिनों में गोमूत्र महंगा होगा। यही गौशालाएं करेगी, यही गौशालाएं सैकड़ों प्रोडक्ट बनाएगी, एक पूरी चेन जिसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सहयोग किया, कमलेश जी ने बहुत सहयोग किया, बैठ करके मेरा बहुत कई चर्चाएं, हमने कई सत्र लिए कि केवल बनाने नहीं है। जैसे अब की बार आप देखेंगे तो हमने राखी को बहुत पैकेजिंग कराई, हमने सैनिटाइजर्स तैयार करवाए, यहाँ इस गौशाला के माध्यम से आपने देखे हो तो
ढेरों उत्पाद जिनका गौ रक्षा वैज्ञानिक रूप से सत्य सिद्ध घटना है, सरकार का दायित्व है। तो सबसे बड़ी सरकार तो मतदाता है। वो मतदाता जब तय कर लेगा तो निश्चित रूप से गाय का गोबर महंगा होगा, थोड़े दिनों में गोमूत्र महंगा होगा। यही गौशालाएं करेगी, यही गौशालाएं सैकड़ों प्रोडक्ट बनाएगी। एक पूरी चेन जिसमें कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सहयोग किया, कमलेश जी ने बहुत सहयोग किया, बैठ करके मेरा बहुत कई चर्चाएं, हमने कई सत्र लिए कि केवल बनाने नहीं है। जैसे अब की बार आप देखेंगे तो हमने राखी को बहुत पैकेजिंग कराई, हमने सैनिटाइजर्स तैयार करवाए यहाँ इस गौशाला के माध्यम से, आपने देखे हो तो ढेरों उत्पाद जिनका पैकेजिंग हम एक बार खड़े होकर स्वागत करें। हमारे बीच त्यागी जी बहुत ही पवित्र गुरुदेव पधारो, ऐसे व्यक्ति जो गांव गांव जाकर भगवान राम का सत्संग कराते हैं, आप सबके बीच विराजमान है। और मैं गुरुदेव इस पत्रकार वार्ता के बीच में, क्योंकि ये क्या उठ के चल देते हैं कहीं भी, संत है ना, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जयपुर जिले में आसनपुर धाम में 16 बीघा में बहुत विशाल महालक्ष्मी का मंदिर इस नीलिया महादेव की जीबीसी की कृपा से बन रहा है, जो 2 साल में पूरा हो जाएगा। 121 फीट की महालक्ष्मी, और उस मंदिर में हमें गोबर की होगी 121 फीट की। सारे देवताओं के विग्रह, हनुमान जी का तो लगभग बन गया 35 फीट का विग्रह। उन सब के उद्घाटन में हमें ऐसे संत की आवश्यकता पड़ेगी जो घूमता रहे, अलगोजे बजते रहे चित्तौड़ के, और पेटी बाजा लेकर के लोगों को श्री राम जय राम सुनाता रहे। तो उसकी व्यवस्था का भार आपके ऊपर है, उन्हें कैसे लेके आना है या आपको तय करना है। ये आदरणीय गुरुदेव से मैं निवेदन करूंगा। मोटा मोटा प्रकल्प मैंने आपके सामने रखा है। गुरुजी एक मिनट सुनो। गुरुदेव को जय गौ माता, जय गोपाल। गुरुदेव मैं माझा दोस्त माझा दोस्त थोडं कोई उत्पाद येत माझ्या गावाच्या करतो संस्कृति ले रहा तो मैंने कहा भाई जो 2-3 मंदिर में आ गया मूर्ति वूर्ति छुड़ाओ तो क्या मंदिर में जाएगा, 3-4 साल में जाएगा। आज रात में थोड़ा दोनों साथ में थे। हम शहर के सारे ठाकुर जी के चित्र इकट्ठा कर रहे थे, तो एक जगह गए हम बाहेतियों की गली वाले मंदिर में। तो जो सामने जो पुजारी पूजा करते थे उनके घर में से एक औरत आई, हमने चित्र वगैरह लिया, तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। तो फिर हमने पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया कि हम पूरे चित्तौड़गढ़ जिले से 1008 ठाकुर जी के चित्र इकट्ठा कर रहे हैं, और वहाँ पे हम दीपावली के दिन गोबर से निर्मित दीपक जलाने जा रहे हैं। तो उसने 2 मिनट तक तो हमको देखा और फिर कहा कि ये मतलब क्या सीन है तुम लोगों का, ये तुम्हारी उम्र के कोई बीड़े पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और तुम लोग इतना महान काम कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसी बात सामने आई तो मुझे भी अच्छा लगा। भाई साहब ने हमको इस शुभ कार्य के लिए सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी साहब। आयोजक भी और जो साक्षी बन रहे हैं, जो इस कार्यक्रम में के निमित्त अपना समय दे रहे हैं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में लगे हुए हैं, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, जैसा कि मेरे सभी भाइयों ने अपने अनुभव बताए इस कार्यक्रम को लेकर के, तो मैं यही बताना चाहता हूँ आप सब लोगों को कि वास्तव में इस कार्यक्रम की जब रचना हुई तो उस समय जैसे वही कमलेश जी साहब के साथ बैग में हम सब लोग